Hello friends, welcome to Group 5. In this lecture, we will discuss about the Newton's rings. जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टॉपिक इंटरफेरेंस ड्यू टू वेव शेप्ड फिल्म। अब उसी को एक्सटेंड करके यहाँ पर हमें ये डिस्कस करना है कि जो न्यूटन्स रिंग्स बनती है वो कैसे बनती है। इसके लिए एक प्लेन ग्लास शीट लेनी होती है हमें और एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, उनके बीच में एक एयर फिल्म बन जाती है और जो वेरिएबल थिकनेस की होती है, जैसे वेव शेप्ड फिल्म में थिकनेस वेरिएबल होती है। सपोज ये है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ये किस पर रखा है, एक प्लेन ग्लास शीट पर। ये प्लेन ग्लास शीट सपोज, तो इनके बीच में जो ये एयर फिल्म बनी है, इस एयर फिल्म की थिकनेस यहाँ पर 0 है और फिर बढ़ती जा रही है इस तरह से। अब जब इस पर लाइट रे इंसिडेंट करेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी प्लेन ग्लास शीट से, फिर इस लेंस से पास करके यहाँ पर जो लाइट रेज होगी उनके बीच में इंटरफेरेंस होगा और उस इंटरफेरेंस की वजह से कहीं पर मैक्सिमा और कहीं पर मिनिमा, मतलब ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनेंगी और उनकी शेप कैसी होगी, सर्कुलर रिंग्स, जिनको बोल देते हैं हम न्यूटन्स रिंग्स। सो व्हेन ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस is placed on a plain glass slab या sheet, then an air film of variable thickness forms बिटवीन दीज। ये एयर फिल्म है, ये क्या है, एयर फिल्म। यहाँ पर कोई ऑयल भी ले सकते हैं हम, तो ऑयल फिल्म बन जाएगी, कोई भी लिक्विड। सो व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक लाइट is incident normally on the glass lens, then alternatively ब्राइट डार्क इस तरह से मिलती है, ब्राइट फ्रिंजेस फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस फॉर्म इन द शेप ऑफ, किस शेप में, सर्कुलर रिंग्स, which are called as Newton's rings. सो इस पर हमें एक लाइट इंसिडेंट करनी है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। सपोज ये है इस तरह से, अभी इंक्लाइन दिखा रहे हैं, बाद में कंडीशन लगा दें कि नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है लाइट। तो यहाँ से लाइट रिफ्रैक्ट होगी, फिर यहाँ से मीडियम चेंज होगा, फिर रिफ्रैक्ट, यहाँ से रिफ्लेक्शन भी होगा इस सरफेस से और फिर रिफ्रैक्शन, इस तरह से चली जाएगी लाइट रे। फिर दूसरी लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी प्लेन ग्लास शीट की सरफेस से, और ये जो डेंसर सरफेस है इससे रिफ्लेक्ट होने की वजह से एक λ/2 का एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ जाता है। यहाँ से फिर ऐसे जाएगी, ये सेकंड रे कंसिडर कर ली हमने इस तरह से, फिर यहाँ से ऐसे और इस तरह से। सो ये फर्स्ट रे, सेकंड, फिर इस तरह से बहुत सारी रेज मिलेगी, इनके बीच में इंटरफेरेंस होगा। सपोज यहाँ पर जहाँ इंटरफेरेंस हो रहा है, इसकी थिकनेस, यहाँ पर थिकनेस है टी और ये थिकनेस टी वेरिएबल है, बढ़ती जा रही है इस तरह से। सो हमने लास्ट लेक्चर में जैसे वेव शेप्ड फिल्म में पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया है, तो उसको डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पर। सो पाथ डिफरेंस जो भी हमने कैलकुलेट किया है, पाथ डिफरेंस इन दोनों लाइट रेज के बीच में टी थिकनेस के लिए, यहाँ पर सपोज टी थिकनेस है, सो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 म्यू टी कोस आर प्लस थीटा प्लस λ/2, ये कैलकुलेट किया था हमने, 2 म्यू टी कोस आर प्लस थीटा प्लस λ/2, जहाँ पर म्यू तो है जो मीडियम है, जैसे यहाँ पर एयर फिल्म है तो म्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी,
तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, टी थी थिकनेस ऑफ फिल्म, आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, थीटा जो वेज शेप्ड फिल्म है उसका एंगल या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और लैम्डा बाई 2 यहाँ पर जो ये डेंसर सरफेस है इससे रिफ्लेक्ट होने की वजह से जो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ रहा है वो वाला। तो हमें नॉर्मल इंसिडेंस के लिए कंसिडर करना है। फॉर नॉर्मल इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0, सो cos 0 प्लस थीटा प्लस लैम्डा बाई 2, सो डेल्टा एक्स कम्स आउट टू बी 2 म्यू टी कोस थीटा प्लस लैम्डा बाई 2। अब अगर थीटा बहुत छोटा हो, जैसे जो थिकनेस है वो बहुत कम है, या फिर ये बोल सकते हैं जो ये लेंस है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर काफ़ी ज़्यादा है, देन इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन कोस थीटा हो जाता है नियरली 1। थीटा जब बहुत कम है तो लगभग 0 के बराबर, कोस 0 1, देन cos theta is nearly 1, so delta x comes out to be 2 mu t plus lambda by 2। अब यहाँ से दो केस बनेंगे, एक मैक्सिमा के लिए और एक मिनिमा के लिए। सो ये तो पाथ डिफरेंस आता है फाइनली। अब यहाँ से मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, जैसे फर्स्ट वन मिनिमा और ये सपोज सेकंड केस मैक्सिमा, डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज। मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होती है, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, सो 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 से लैम्डा बाई 2 कैंसिल, सो 2 म्यू टी इक्वल टू n लैम्डा, ये डार्क फ्रिंज की कंडीशन। सिमिलरली मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, n लैम्डा, सो 2 म्यू टी प्लस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू n लैम्डा। तो यहाँ से इसकी कंडीशन बन जाएगी 2 म्यू टी इक्वल टू n माइनस हाफ लैम्डा। सो ये मैक्सिमा के लिए 2 म्यू टी, और क्योंकि एयर फिल्म है तो म्यू इक्वल टू 1, सो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2t इक्वल टू n लैम्डा, 2t इक्वल टू n माइनस हाफ लैम्डा। अब जो ये सर्कुलर फ्रिंजेस बन रही है ब्राइट और डार्क, इनकी रेडियस मतलब डायमीटर हमें कैलकुलेट करनी है, रेडियस और डायमीटर ऑफ न्यूटन्स रिंग्स। अब इसके लिए हम एक थ्योरम यूज करते हैं, सेजिटा थ्योरम। पहले वही एक बार देख लेते हैं सेजिटा थ्योरम होती क्या है। सपोज ये स्फीयर, या 2D के केस में हम ले रहे हैं इसको सर्कुलर शेप में, ठीक है। यहाँ पर ये लेंस है, ऐसे बना देंगे तो अब सपोज एक पॉइंट ले लेते हैं हम, और इसकी जो ये बॉटम वाला पॉइंट है यहाँ से हाइट है t, या जो थिकनेस है वो है t, ये डायमीटर, ये सपोज सेंटर, ओके। अब ये जो डिस्टेंस है ये भी रेडियस है, सपोज ये जो डिस्टेंस है ये है t मतलब थिकनेस ऑफ फिल्म, ये r है, ये t, तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल, r माइनस टी, और ये है जो रिंग बनेगी उसकी रेडियस, न्यूटन्स रिंग ऐसे बनेगी सर्कुलर शेप में, सो उसकी रेडियस है, इसको कंसिडर कर लेते हैं रो एन। सो यहाँ से बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, सो r माइनस टी स्क्वायर प्लस रो एन स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करेंगे, आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2RT प्लस रो एन स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, सो रेडियस कम्स आउट टू बी 2RT माइनस टी स्क्वायर का रूट, ये स्क्वायर है, सो रेडियस आ जाएगी रूट में, या इसको स्क्वायर ही रखो, अभी t कॉमन ले लो, 2r माइनस टी इंटू ये, और रेडियस क्या है डायमीटर का हाफ, सो dn स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 2r माइनस टी इंटू टी, ओके। अब आप यहाँ पर चेक करो, ये तो थिकनेस t है और ये क्या है 2r माइनस टी, टोटल तो 2r है, तो ये थ्योरम बन जाती है सेजिटा थ्योरम।
2r माइनस टी। सो 2r माइनस टी इंटू टी इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर का स्क्वायर अपॉन 4 या रेडियस का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अब जो ये थिकनेस हम ले रहे हैं, जो अभी हम न्यूटन्स रिंग डिस्कस कर रहे हैं, उसमें जो एयर फिल्म है उसकी थिकनेस हम ले रहे हैं वेरी वेरी स्मॉल। तो यहाँ पर टी को नेग्लेक्ट कर देंगे। इफ टी इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, या लेंस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके कंपेरिजन में। सो डी एन स्क्वायर बाई 4 कम्स आउट टू बी 2r टी। तो ये थ्योरम है सेजिटा थ्योरम, या तो याद कर लो, वैसे तो डेरिवेशन बड़ा सिंपल सा है ही। अब इसका यूज़ करते हैं हम डायमीटर कैलकुलेट करने में। सपोज पहले हम जो ये डार्क फ्रिंजेस है उसी की डायमीटर निकाल लेते हैं। डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस के लिए जो ये है पाथ डिफरेंस 2t प्लस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू क्या होता है, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो उससे क्या कंडीशन आई है, इक्वल टू n लैम्डा। ये है ना, म्यू इक्वल टू 1 है फॉर एयर फिल्म, म्यू इक्वल टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिल्म का 1। सो यहाँ से t की वैल्यू n लैम्डा अपॉन 2। सो डायमीटर डी एन स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 2r इंटू टी थिकनेस n लैम्डा बाई 2। सो 2 से 2 कैंसिल, डायमीटर इसके इक्वल आ जाएगी n इंटू 4r लैम्डा। ये तो डायमीटर किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, रूट n। n क्या है, 1 2 3 नेचुरल नंबर्स। सो जो डायमीटर्स होती है डार्क फ्रिंजेस की वो नेचुरल नंबर्स के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन्स यहाँ से हम बोल सकते हैं कि रूट 1 रेशोज जो होंगे डायमीटर्स के, डार्क फ्रिंजेस की डायमीटर जो है रूट 1 रूट 2 रूट 3 इस तरह से। अब ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन क्या है, 2t इक्वल टू क्या ही है, n माइनस हाफ इंटू लेमडा। सो n माइनस हाफ इंटू लेमडा। सो फिर से यहाँ से t की वैल्यू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 4 या n माइनस हाफ लेमडा बाई 2 लिख लो आप। ओके, सो फिर से यहाँ पर t की वैल्यू पुट करो तो डायमीटर आ जाएगी nth ब्राइट फ्रिंज की 2r इंटू 2n माइनस 1 लेमडा बाई 4। सो डी एन स्क्वायर 2n माइनस 1 और ये 4 से 4 कैंसिल, सो 2r लेमडा। सो डी एन प्रोपोर्शनल टू रूट 2n माइनस 1। तो यहाँ से किसके प्रोपोर्शनल है, या रेशो क्या है, n की वैल्यू 1 पुट करो तो 1, तो रूट 1, फिर 2 पुट करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो रूट 3। तो और नेचुरल नंबर्स के रेशोज में होती है डायमीटर्स ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। अब इसके बाद हम देख लेते हैं फ्रिंज विड्थ, मतलब जो डार्क फ्रिंजेस है उनके बीच का गैप कितना है और ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का गैप कितना है। जैसे हमने ये YDSC में कराया है, बाकी और सभी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में डिस्कस किया है, ऐसे ही यहाँ पर भी ब्राइट और डार्क के बीच की स्पेसिंग कितनी है, कॉन्स्टेंट है कि नहीं है, बस वही। नाउ स्पेसिंग्स बिटवीन न्यूटन्स रिंग्स। जैसे दो लगातार दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच की स्पेसिंग ही कैलकुलेट करनी है हमें। सो डायमीटर क्या है डार्क फ्रिंज के लिए, डी एन स्क्वायर, क्या वैल्यू आई है, n 4 लैम्डा आर, यह है। सो अगर इससे अगले वाले डार्क फ्रिंज की डायमीटर देखें तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, डी एन प्लस 1। सपोज ये हमने सिंबलाइज कर दिया इसको, n की जगह n प्लस 1 4 लैम्डा आर। यहाँ से डायमीटर रूट n 4 लैम्डा आर का रूट और डी एन प्लस 1 रूट n प्लस 1 4 लैम्डा आर। तो स्पेसिंग या गैप या डिस्टेंस n प्लस 1th उसकी डायमीटर और nth उसकी डायमीटर, माइनस करो।
सो ये तो कांस्टेंट है आउटसाइड 4 लैम्डा आर का रूट, और यहाँ पर बचेगा n+1 इसका रूट माइनस रूट n। अब ये देखो आप, जो स्पेसिंग है या दो फ्रिंजेस के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो कांस्टेंट नहीं है जैसे YDSC में था, यहाँ पर वेरिएबल है। और अगर आप चेक करोगे तो ये जो वैल्यू है √n+1 माइनस रूट n, जैसे जैसे n इंक्रीज होगा तो ये जो डिफरेंस है, जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर, इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो इसका मतलब अगर हम हायर ऑर्डर की फ्रिंजेस लेंगे तो उनके बीच का गैप कम होता जा रहा है, इसका मतलब फ्रिंजेस पास होती जा रही है, उनके बीच की डिस्टेंस कम होती जा रही है। सो द स्पेसिंग between the fringes decreases with increase in, that is not constant, constant नहीं है ये। आप ऐसे बोल सकते हैं कि फ्रिंजेस क्लोज होती जा रही है जैसे जैसे n इंक्रीज होता जा रहा है। सो दैट इज fringes become closer as n increases। ओके, ऐसे ही हम ब्राइट फ्रिंजेस के लिए भी चेक कर सकते हैं। अब ये देख लेते हैं जो सेंट्रल फ्रिंज होती है वो ब्राइट है कि डार्क है। तो सेंट्रल फ्रिंज जो पाथ डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 2μt प्लस λ/2, और एयर फिल्म के लिए μ=1, सो ΔX = 2t प्लस λ/2। सेंट्रल फ्रिंज के लिए मतलब जहाँ पर कॉन्टैक्ट है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और प्लेन ग्लास स्लैब का, वहाँ पर थिकनेस कितनी है, 0 एट सेंटर। सो ΔX कम्स आउट टू बी λ/2, और ये कंडीशन किसकी होती है, डार्क के लिए। तो सेंट्रल जो स्पॉट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, डार्क। सो डार्क सेंट्रल स्पॉट या फ्रिंज। सो डार्क फ्रिंज होती है सेंटर पर। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स रिंग्स। First one is to find the wavelength of monochromatic light. To find the wavelength of monochromatic light. So इसके लिए हम क्या करते हैं, जो डायमीटर है nth डार्क फ्रिंज की या ब्राइट की भी ले सकते हैं, वो किसके इक्वल है, n×4 λr। अब जो डायमीटर है nth डार्क फ्रिंज की, इसका यूज़ करके भी हम वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं डायमीटर और जो ये ऑर्डर है nth ऑर्डर ऑफ डार्क फ्रिंज, उसका यूज़ करके भी हम, या स्लोप कैलकुलेट करके उस ग्राफ की, उससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। जैसे सपोज इधर ले रहे हैं हम ऑर्डर nth ऑर्डर और इधर ले रहे हैं डायमीटर, उसका स्क्वायर। सो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन dn स्क्वायर, और n में ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस तरह से। तो सपोज ये है ग्राफ जो हमने एक्सपेरिमेंटली ड्रॉ किया है। अब इसमें हम क्या लेते हैं, 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं, या एक तो ऑर्डर n के लिए, यहाँ पर nth ऑर्डर, और फिर n प्लस समथिंग, सपोज n प्लस pth ऑर्डर कुछ, सपोज +20 कुछ भी। ओके, n ऑर्डर के लिए डायमीटर कुछ होगी dn स्क्वायर, और n प्लस p ऑर्डर के लिए डायमीटर dn प्लस p। सपोज ये dn प्लस p इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये dn स्क्वायर। तो जो स्लोप होगी इस लाइन की, ये tan थीटा, तो इस स्लोप की हेल्प से भी हम वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर लो, n प्लस pth ऑर्डर के लिए डायमीटर क्या हो जाएगी,
एन प्लस पी 4 लैम्डा इंटू आर। इसमें से इसको माइनस कर दो, सो डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, पी इंटू 4 लैम्डा आर, पी इंटू 4 लैम्डा आर। सो लैम्डा कम्स आउट टू बी डी एन प्लस पी होल स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर। ठीक है, एक ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप लेते हैं जब परफॉर्म करते हैं हम एक्सपेरिमेंट को, तो पहले किसी ऑर्डर पर हम फिक्स करते हैं, फिर 20 फ्रिंज आगे या पीछे ले जाते हैं, तो उससे डायमीटर का जो डिफरेंस है, स्क्वायर का डिफरेंस, वो निकल जाता है जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो जो पी है वो कितनी फ्रिंज आगे या पीछे हम जा रहे हैं, उसके लिए हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं। सो अपॉन 4 PR ये है। ओके, तो इसका यूज करके भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से आप चेक करो स्लोप किसके इक्वल है, स्लोप tan थीटा इज इक्वल टू डी एन पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर, ये वाला ये क्या है, डी एन पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर परपेंडिकुलर, और बेस क्या है, एन प्लस पी माइनस एन पी। तो स्लोप क्या हो जाएगी, डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन पी। सो डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन पी। सो यहाँ से लैम्डा या तो इसका यूज कर लो, या फिर लैम्डा इक्वल टू tan थीटा अपॉन 4R, मतलब ये यहाँ भी लिख देते हैं, डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन पी एक जगह अपॉन 4R, ये क्या है, tan थीटा। सो लैम्डा इक्वल टू स्लोप अपॉन 4R। ओके, R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो इस तरह तो हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं बाय यूजिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ न्यूटन्स रिंग्स। अब दूसरा, जो हम OL ले रहे हैं कोई भी अननोन, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। नाउ अनदर एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग्स, सेकेंड एप्लीकेशन, टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ ए लिक्विड। तो जैसे हमने एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया है और एक प्लेन ग्लास शीट, तो पहले हमने उनके बीच में एक एयर फिल्म कंसिडर की है। सपोज ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ये प्लेन ग्लास शीट, इनके बीच में क्या है, एयर फिल्म। तो इसके लिए जो डायमीटर हमने कैलकुलेट की है nth डार्क फ्रिंज के लिए, दैट इज इक्वल टू n इंटू 4 लैम्डा आर, एयर फिल्म के लिए, अगर एयर फिल्म है तो। लेकिन अगर यहाँ पर हम लिक्विड फिल कर दे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, जैसे ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ये प्लेन ग्लास शीट, और इनके बीच में हमने फिल कर दी ये फिल्म लिक्विड से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करना है। सो जो डायमीटर बन जाएगी लिक्विड के केस में, जो हमने लिक्विड फिल्म ली है, किसके इक्वल, n इंटू 4 लैम्डा आर अपॉन म्यू। डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या था, 2 म्यू टी। तो वहाँ से हम यूज़ करके ये ला सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो, एयर के लिए वेवलेंथ लैम्डा है तो मीडियम के लिए लैम्डा बाई म्यू, ऐसे भी देख सकते हो। इन दोनों को अगर डिवाइड कर दे, डिवाइडिंग, सो ये वाले टर्म्स कैंसिल आउट, सो डी एन स्क्वायर एयर अपॉन डी एन स्क्वायर लिक्विड, किसके इक्वल, इससे कैंसिल, म्यू न्यूमरेटर में, सो म्यू। सो यहाँ से हम एयर में डायमीटर का स्क्वायर मेजर करके, लिक्विड में डायमीटर का स्क्वायर मेजर करके, उन दोनों का रेशो किसके बराबर आ जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। एक तरीका तो ये है। दूसरा, अगर हम जैसे हमने फर्स्ट एप्लीकेशन में ड्राइव किया है, n प्लस पी ऑर्डर के लिए जो डायमीटर है उसका स्क्वायर माइनस nth ऑर्डर के लिए जो डायमीटर है उसका स्क्वायर, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई थी, 4PR इंटू लैम्डा, 4PR इंटू लैम्डा। ये तो है एयर के लिए। और अगर लिक्विड के केस में करें,
सो n प्लस pth ऑर्डर माइनस nth ऑर्डर इन द केस ऑफ लिक्विड फिल्म। सो ये किसके इक्वल 4p_r लैम्डा अपॉन म्यू। फिर से इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग दीज टू इक्वेशंस। सो dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर, और ये किसके केस में, एयर के केस में, अपॉन dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन ये, और ये म्यू न्यूमरेटर में। सो इसका भी यूज़ करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर कर सकते हैं। न्यूटन्स रिंग्स फॉर्म्ड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस, अगर दोनों या तो कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स है, जैसे हमने अभी एक तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लिया है और एक प्लेन शीट ली है, लेकिन अगर दोनों सरफेस कर्व्ड हो जाए तब न्यूटन्स रिंग की जो डायमीटर है या रेडियस है वो कितनी हो जाएगी। न्यूटन्स रिंग्स फॉर्म्ड बाय टू कर्व्ड सरफेस। तो इसके दो केस बनते हैं। एक केस तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं, सपोज एक तो ये है लेंस और दूसरे वाला प्लेन ना लेके ऐसे ही हमने कंसीडर कर लिया, दोनों कर्व सरफेस है। दूसरा केस ये बन जाएगा अगर ये कॉनकेव ले लें हम कॉन्वेक्स की बजाय। तो यहाँ पर हमें डायमीटर निकालनी है, सपोज nth डार्क की निकालनी है सपोज। तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस या टेंजेंशियल सरफेस ये वाली। अब यहाँ पर एक फिल्म ये है, एक फिल्म ये इसके लिए, ये इसके लिए। सपोज जो ये ऊपर वाला लेंस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है और जो नीचे वाला लेंस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r2। सपोज हमें nth डार्क फ्रिंज के लिए हमें कंसिडर करना है और सपोज यहाँ पर बन रही है वो nth डार्क फ्रिंज। तो पहले वाला जो ऊपर वाला लेंस है उसके लिए थिकनेस t1 है और यहाँ पर ये थिकनेस है t2। तो जो डायमीटर है या जो रेडियस है ये रो n, ठीक है। सो पहले वाले लेंस के लिए या डायमीटर जो भी होगी ये हमने कैलकुलेट किया है dn स्क्वायर अपॉन 4, किसके इक्वल है ये 2 इंटू r1 इंटू t1, सेजिटा थ्योरम। ये तो है पहले वाले लेंस के लिए, और दूसरे वाले के लिए डायमीटर तो सेम ही है, यहाँ पर भी जो रिंग बनेगी dn स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 2r2 इंटू t2। तो t1 और t2 आ जाते हैं यहाँ पर, और जो फिल्म की थिकनेस है टोटल वो कितनी है t1 प्लस t2, थिकनेस ऑफ फिल्म t इज इक्वल टू t1 प्लस t2। सो t किसके इक्वल, t1 की वैल्यू dn स्क्वायर अपॉन 8r1 प्लस dn स्क्वायर अपॉन 8r2। सो यहाँ से ये dn स्क्वायर अपॉन 8 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2, ये ठीक है। अब डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन है, कंडीशन फॉर nth डार्क फ्रिंज क्या है 2t या म्यू भी ले सकते हैं इक्वल टू n इंटू लैम्डा। सो t की वैल्यू ये रही, सो 2dn स्क्वायर अपॉन 8 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 इक्वल टू n लैम्डा। सो यहाँ से हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों लेंस की, ठीक है, 4n लैम्डा अपॉन dn स्क्वायर। ई है जी। अगर लेंस को अपोजिट सेंस में रख दे, सपोज ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पहले वाला और दूसरे वाला लेंस ऐसे रखा है इस तरह से, इस तरह से, ओके। तो यहाँ पर जो थिकनेस होगी, जो फिल्म बन रही है उसकी थिकनेस वो t1 माइनस t2 हो जाएगी। देखो जरा, ये कॉन्टैक्ट सरफेस, ये थिकनेस है फिल्म की थिकनेस t, लेकिन जो ये जो लेंस है इसकी इस पॉइंट की हाइट है t1 और इसकी है t2। मतलब ये है, आप थोड़ा सा ये इसको थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना के दिखाए थे, इस तरह से है ये दो सरफेस। तो ये तो कॉन्टैक्ट सरफेस, ओके। फिल्म की थिकनेस यहाँ पर जैसे यहाँ पर है ये t है फिल्म की थिकनेस, और जो ये छोटे वाला लेंस है इसकी ये
थिकनेस है T1 और जो ये वाला लेंस है उसकी ये थिकनेस है T2। तो ये जो थिकनेस है फिल्म की थिकनेस, फिल्म तो यही है ना यहाँ पर, तो फिल्म की थिकनेस T हो जाएगी T1 माइनस T2। ये लेंस सपोज रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 का और ये R2 का, इसके लिए थिकनेस T1 और इसके लिए T2, तो जो फिल्म की थिकनेस बनेगी वो T1 माइनस T2 हो जाएगी। सो जैसे अभी ड्राइव किया हमने dn²/4, ये किसके इक्वल है 2RT, पहले वाले लेंस के लिए R1 T1 और दूसरे वाले के लिए R2 T2। ओके, सो T1 dn² R1 और T2 dn² R2। So thickness of film will be T1 minus T2. So dn² 1/R1 minus 1/R2. Now condition for nth dark fringe. T equal to n lambda. So 2t की वैल्यू dn² 8 1/R1 minus 1/R2 equal to n lambda. So 1/R1 minus 1/R2 equal to 4 lambda into n अपॉन dn²। तो दो अगर सरफेस है तो उनका जो जनरल फॉर्मूला बन जाएगा, दोनों को एक साथ लिख के हम ये भी बना सकते हैं, 1/R1 प्लस माइनस 1/R2 इक्वल टू 4n लैम्डा अपॉन dn²। इस तरह से। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द माइकलसन इंटरफेरोमीटर।